बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मैं यहाँ करीबी रिंदाबाद का रहायशी हूँ। इस टाइम हम सब्ज़ल रोड से बात कर रहे हैं। अरसा दराज से सब्ज़ल रोड का काम जो है बंद हुआ है और लोगों को और ट्रांसपोर्टर को बहुत मुश्किलात से जो है ना दो चार हैं ये लोग। तो बिल्कुल काम बंद था। जिस तरह जेंट रोड जो है सही मानों में सही टाइम पे बना, तो हम लोगों का वज़ीर आला साहब से यही गुजारिश है। उन्होंने विज़िट भी किया है यहाँ पे, 2-3 दिन पहले विज़िट किया है, कहा दोबारा भी विज़िट करूँगा। तो उनके विज़िट से ये फ़र्क पड़ा है कि कम से कम कुछ काम शुरू हुआ है। यहाँ आप भी दिखा सकते हैं कैमरे में कि नालियों की सफाई भी हुई है, कचरा वगैरह भी निकाला है। इससे ये हुआ कम से कम जो चलने वाले लोग हैं या गाड़ी वाले हैं उनको कम से कम खड्डे वगैरह तो नज़र आ रहे हैं, वरना पहले तो शायद आप लोगों ने इसकी कवरेज की है या नहीं की है, तो उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था। अब कम से कम कोई खड्डे वड्डे तो नज़र आ रहे हैं। बस ये है गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द जो है इसका काम तेज़ी से शुरू हो, दिन रात इसका काम वो करें ताकि लोगों के जो तकलीफ़ में मुब्तला लोग हैं ताकि वो आराम से ट्रैफिक चल सके, रवां हो सके। लोग तो अभी इज्तनाब कर रहे हैं यहाँ से आना जाना। हम लोगों का घर भी नज़दीक है यहाँ पे, हम लोग वहाँ थोड़ा दूर हम लोगों का दूध वाला उस वहाँ भी हम लोग नहीं जाते हैं। मतलब बहुत मुश्किलात हैं बहुत लोगों के लिए। तो वज़ीर आला साहब ने जो है एक्शन लिए, अच्छे काम किए हैं। जो अच्छे काम किए उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो काम सही नहीं है उस पर तनकीद होती है। तो ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम हो ताकि मखलूक खुदा को जो है आराम मिल सके, आराम से जा सकें। वज़ीर आला साहब ने कुछ अच्छे काम किए, लोगों को मुस्तकिल किया है और जो एक्शन लेंगे वज़ीर आला साहब के जो है आने जाने से भी फ़र्क पड़ेगा। जो जहाँ भी कोई मुश्किलात है विज़िट किया इन्होंने सरियाब रोड पे, वो लॉन्ग बूट पहन के किया तो उससे भी फ़र्क पड़ा। यहाँ पे जो विज़िट करते रहेंगे वो ये बात है कि वज़ीर आला जो है अपने खाली ऑफिस में नहीं बैठते हैं। मैं उनके कोई फेवर वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। वज़ीर आला साहब जब विज़िट करेंगे कोई भी बड़ा मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई वज़ीर आला, गवर्नर, उनके विज़िट से भी फ़र्क पड़ेगा। वो विज़िट करेंगे, देखेंगे, ठहरें, लोगों से भी बात करें, लोगों को पता, लोग उसको अपने मसाइल से बताएंगे उनको अपने जो है ना वो। फिर अगले दिन वो जो है जब विज़िट करेंगे वो देखेंगे भाई इस पर कोई एक्शन भी हुआ है नहीं हुआ है। अब देखें विज़िट किया है, थोड़ा सा एक्शन हुआ है कि नाली वगैरह साफ़ हो गया, पानी सड़क पे नहीं है। अभी भी ट्रैफिक बड़े जो है ना स्लो ट्रैफिक रवां है, लेकिन ये कि इस पर काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए। मेरा नाम सर जलील है, मैं रिंदाबाद का रहने वाला हूँ जी। ये आपके सामने बिल्कुल ये देखो कई सालों से ये रोडों का हालत है। यहाँ पे जो नमाजी लोग हैं यानी जो भी आते जाते हैं, यानी यहाँ पे पानी का मसला है। देखो ये पानी जो है रोड पे खड़ा होता है, तो यहाँ पे नमाजी लोग जितने भी हैं, वो कोई बुज़ुर्ग बंदा हो या कोई सफ़ेद दाढ़ी हो, कोई औरत हो या जो भी हो, यानी बराए मेहरबानी हम लोग का यही गुजारिश है भाई ये नालियों का बंदोबस्त, ये रोड को बनाया जाए। हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, वज़ीर आला साहब से हम लोग का यही गुजारिश है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये 2016 से इनका पहले सर्वे हो गया। उन्होंने कहा, सर्वेयर ने कहा कि 1 साल में काम बनेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट को FW के पास है काम, FW खुद कार्य नहीं करते हैं। एक पोर्शन बनाया, एक पोर्शन अभी तक नहीं बनाया। ये पोर्शन सब्ज़ल किरा से लेकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तक हम लोग जलील है 6 साल से। यहाँ पे सारे मिनिस्टर भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं। 6 साल से सारे इलाके वाले सारे दरपदर है। ख़ास के मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़नजो यहाँ पे रहा है, इनका सामने घर होता था। मजीद बिज़नजो साहब के बेटे हैं। ये खुद 2 दफ़ा यहाँ आया, विज़िट किया, या देखे आप सामने देखे। ये अभी 2 दिन होते हैं ये आया है, सारे कचरे सारा जलील किया लोगों को। आज तक न हम लोग को पाकिस्तानी समझते हैं न बलूचिस्तानी समझते, इसमें दोनों हम लोग को नहीं समझ। 6 साल से हम लोग जलील है। MNA साहब भी गायब है, MPA साहब भी गायब है। उनको कहते हैं कि भाई ये नाली तो साफ़ करा, वाला कवली लोग ये नाली भी साफ़ नहीं कराते। आज होएगा कल होएगा, समझ आ। ये हम खुद परेशान है कि बलूचिस्तान के नाम पे 2 रोडों का प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है कि 6 साल में जो अभी तक डिसमेंटलिंग शुरू भी नहीं है, कुछ काम ही नहीं है इनका। ज़ीरो का ज़ीरो पड़े। कुछ लोगों को पैसा दिया मुआवजा, वो भी रोने धोने पर ना होने के बराबर है, मुआवजा भी ना होने के बराबर है।
1600 रुपया पर फुट रोड दिया। इधर देखो 1600 रुपया का पर फुट है। जिना रोड अब जाए 1.5 करोड़ रुपया फुट मिलता है। इधर 1600 रुपया दिया, वो भी हम लोग रो रहे। न मैंने तवज्जो देखते हैं, न MPA साहब तवज्जो देते। वीरान ना फुरसान है बलूचिस्तान, सब है न रोड है न कुछ है। बार बार हम लोग ने लिखा कि भाई ये मसले को न इधर से एक जनाजा भी गुजर नहीं कर सकते। यहाँ पे आ जाए कोई मिट्टी डाला हुआ है, 6 साल के बाद में जनाजा वो सारे डगे निकला है। सामने आप लोग को कचरा है, ये देखिए, ये नालियाँ हैं, ये गलियाँ, ये सारे रोड वाले लोग सारे जलील है। लिहाजा मैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप आए, आप कोयटा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुला ले कि मसला क्या है इनका। पहले तो मुआवजा नहीं मिलता था, मुआवजा मिला 6 साल के बाद हम लोग ये जलील है, वो भी ना बराबर है पैसे। समझा गया पर फुट 1700 रुपये हम लोग को ठकाया कि भाई ये, फिर भी मजबूर है हम लोग, अपना घर बार सारा वीरान खंडरात करके दे दिया, फिर भी हम लोग जलील है। पैदल जाने के लिए हम लोग जलील है। समझा गया। अब ये आला हुकाम से हम लोग का रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी इनके समझ आएगा, पहले इसका डिसमेंटलिंग करे, अर्थ वर्क खुदाई शुरू करे, कुछ न कुछ तो हम लोग दिखा। सब एक साइड से तो डिविशन बनावे, एक साइड से काम शुरू कर, काम ही नहीं होता है। समझ आ गया। बहुत अरसे से हम लोग जलील है, बड़ा मेहरबानी करके मसले को हल करें। लोग कई बार हम लोग हड़ताल किया, इधर सारा आया, वो म्यूनसिपलिटी वाला आया, ये जलील है, ये हाल है। समझ आ गया। इसके मसले में बारे में समझ आ गया। वाला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि भाई सब्ज़ा रोड पे तवज्जो रखे। ये सी-पैक की कोई झूठ का कोई सी-पैक नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को ट्रकाता है जी, सी-पैक। पहले वाला कमिश्नर भी आया, मोहम्मद अली खान, ऐसे ही ट्रका कर पैसे ले गया। इधर हम लोग को जलील किया है। समझ, इसके बारे में समझ आ गया। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूँ, जनरल बाजवा साहब से, बाजवा साहब आप खुद यहाँ पे अपना इंजीनियर कोर्ट के बंदे लगा दे कि इसको विजिट करें, क्या मसला है, क्या हिसाब है, क्या मसला है। पैसे भी क्या, आधा काम रहेगा, हम लोग जलील है 6 साल से। मेहरबानी सर, थैंक यू सर।